नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को भेजा गया जेल। 6 दिनों की रिमांड अवधि में हुई थी पूछताछ। एटीएस की ओर से रिमांड पर लिए गए गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को जेल भेज दिया गया है। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया। अमन श्रीवास्तव गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव का बड़ा बेटा है। पिता की हत्या किए जाने के बाद वह अपराध की दुनिया में आया। लंबे समय से वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। अमन श्रीवास्तव को 16 मई को गिरफ्तार किया गया। एटीएस टीम ने महाराष्ट्र एटीएस के सहयोग से वासी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। अगली खबर, राष्ट्रपति ने हाईकोर्ट के नए भवन का किया उद्घाटन। सीजेआई, राज्यपाल, सीएम और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में बने हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के जज अनिरुद्ध बोस, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र भी मंच पर मौजूद रहे। लगभग 600 करोड़ की लागत से बने झारखंड हाईकोर्ट का नया कैंपस सुप्रीम कोर्ट से करीब 3 गुना बड़ा है। कैंपस में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 2000 पौधे लगाए गए हैं। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन और कैंपस है। अगली खबर, झारखंड में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। जेएसएससी ने निकाली बम्पर बहाली। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। यदि आपका सपना सरकारी नौकरी करने का है तो झारखंड सरकार आपको सुनहरा मौका दे रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कनीय सचिवालय सहायक सहित विभिन्न पदों के लिए बम्पर बहाली निकाली है। राज्य सरकार की ओर से एक तरफ जहां बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कनीय सचिवालय सहायक सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगली खबर, रांची के 13 वार्डों में बारिश में फिर उफनाएंगे 17 खतरनाक नाले। रांची नगर निगम के कई वार्डों में गंदे पानी की निकासी के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। 13 वार्डों में बारिश में फिर 17 खतरनाक नाले उफनाएंगे, जिससे लोगों को सतर्क रहना होगा। स्थिति अब यह हो गई है कि घरों से निकला गंदा पानी या तो गलियों में या फिर किसी दूसरी गली में, वैसे स्थानों पर जहाँ से आगे नली का निर्माण नहीं हुआ है, सीलन उत्पन्न कर रहा है। इससे वहाँ रहने वाले लोगों के बीच गंदे पानी से जनित बीमारी हो रही है। अगली खबर, रांची में 56 परीक्षा केंद्रों पर 28 मई को होगी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 28 मई को राजधानी रांची के 56 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावा अन्य प्रदेश के 26,054 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यूपीएससी की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से शुरू होगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 से शुरू होगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र के बाहर जमा कर लिए जाएंगे। परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने को कहा गया है। अगली खबर, भाजपा ने 150 आदिवासी विद्यार्थियों को दिखाई द केरल स्टोरी। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा धनबाद इकाई की ओर से जिले के करीब 150 आदिवासी विद्यार्थियों को 24 मई को द केरल स्टोरी फिल्म दिखाई गई। फिल्म देखने के आइनॉक्स हॉल में व्यवस्था की गई थी। जिला प्रवक्ता मिल्टन पार्थसारथी ने बताया कि पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर आदिवासी छात्रों को फिल्म दिखाई गई है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को फिल्म दिखाने का उद्देश्य बच्चों को आईएसआईएस जैसे देशद्रोही आतंकी संगठनों के षड्यंत्रों के प्रति सचेत करना है। इस अवसर पर जिला महामंत्री परेश मुर्मू, संजय हांसदा, विजय हांसदा, वीरेंद्र मुर्मू, प्रमोद कुमार आदि उपस्थित थे। अगली खबर, वंदे भारत ट्रेन झारखंड में इस दिन किया जाएगा लॉन्च। झारखंड के लोग बेसब्री से रांची पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही लोगों का यह इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी रेलवे ने संकेत दिए हैं कि इस महीने के अंत तक रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किए जाने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनकी तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। झारखंड में वंदे भारत ट्रेन को मई के अंत तक शुरू किए जाने की उम्मीद है। अगली खबर, चतरा में एसीबी की कार्रवाई। रिश्वत लेते ब्लॉक अकाउंट मैनेजर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने चतरा में रिश्वतखोर ब्लॉक अकाउंट मैनेजर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। ब्लॉक अकाउंट मैनेजर ममता वाहन के मालिक से बिल पास करने के एवज में 25,000 रूपए रिश्वत मांग रहा था। जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। एसीबी के अधिकारियों ने ब्लॉक अकाउंट मैनेजर शंभू कुमार को 4,000 रूपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ब्लॉक अकाउंट मैनेजर शंभू कुमार की गिरफ्तारी चतरा के इटखोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में हुई। अगली खबर, राष्ट्रपति ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को रांची एयरपोर्ट से बिरसा चौक पहुंची। यहां उन्होंने भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने हाथ हिलाकर वहां मौजूद लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने अलवर टेक्का चौक स्थित परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अलवर टेक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहां से राष्ट्रपति के राजभवन पहुंचने पर राज्यपाल और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।
अगली खबर, सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के सदस्य व गिरिडीह जिलाध्यक्ष नारायण महतो के नेतृत्व में शिक्षकों ने राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन से मुलाकात की। इस बाबत अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें टेट पास सहायक अध्यापकों को सीधे वेतनमान व प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को आकलन परीक्षा पास करने के बाद वेतनमान की मांग की गई। इसके अलावा आकलन परीक्षा के आयोजन की मांग, सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए टेट पास सहायक अध्यापकों को सीधे नियुक्ति, सेवा शर्त नियमावली 2021 में वर्णित बिंदुओं को लागू करने की मांग है। अगली खबर, मंत्री हफीजुल हसन ने विपक्षियों पर साधा निशाना। झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, निबंधन, पर्यटन, कला, संस्कृति एवं कार्य विभाग मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने बरकट्ठा में विपक्षियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार को बदनाम करने में लगी है। झारखंड में अगले 25 वर्षों तक झामुमो गठबंधन की सरकार रहेगी। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने मुसलमानों को ठगने का काम किया है। मुसलमान समुदाय का वोट लेकर भाजपा के लिए काम करने लगे। हफीजुल हसन अंसारी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि बरकट्ठा क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए झामुमो को जिताए। अगली खबर, झारखंड में बिजली कटौती से जीना हुआ मुहाल। शहरी इलाकों में बमुश्किल 8 घंटे ही हो रही बिजली आपूर्ति। झारखंड के लगभग हर हिस्से में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। आसमान से बरस रही आग ने पहले से ही लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। ऊपर से बेतरकीब बिजली कटौती इस आग में घी का काम कर रही है। इस अव्यवस्था के कारण शहर से गाँव तक जनता त्राही त्राही कर रही है। हालत यह है कि राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में दिन रात लोड शेडिंग कर काम चलाया जा रहा है। शहरी इलाकों में औसत 8 घंटे, जबकि ग्रामीण इलाकों में बमुश्किल 4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। अगली खबर, हेमंत सोरेन बोले वरीय न्याय सेवा में आरक्षण की व्यवस्था लागू हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट आज एक नया लैंडमार्क हासिल करने जा रहा है। हाईकोर्ट की स्थापना नवंबर 2000 में हुई थी। करीब 2 दशक में इसने कई उपलब्धियां हासिल की है। झारखंड हाईकोर्ट की खूबियों की उन्होंने तारीफ की। इस प्रोजेक्ट में शामिल सभी लोगों की उन्होंने सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि कोर्ट न्याय का मंदिर है। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। अगली खबर, नियोजन नीति पर स्टूडेंट्स यूनियन ने की विधायक से मुलाकात। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन हजारीबाग इकाई के सदस्यों ने राज्य स्तरीय जनप्रतिनिधियों से मिलने की मुहिम के तहत मंगलवार की सुबह हजारीबाग से सदर विधायक मनीष जायसवाल से मुलाकात की। यूनियन ने नियोजन नीति को वापस लेते हुए क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू कर यहाँ के सरकारी विभागों में झारखंडी छात्रों को नियुक्त करने की मांग की। यूनियन ने विधायक को समर्थन पत्र में कहा कि इससे प्राचीन पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, पूर्व त्योहार, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज के संरक्षण के लिए वह पहल करे। विधायक मनीष जायसवाल ने समर्थन पत्र के लिए तत्काल हामी भरी। अगली खबर, नॉर्मल डिलीवरी से हुए एक साथ 5 बच्चे। रिम्स में महिला ने दिया 5 बच्चों को जन्म। रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में चतरा के इटखोरी की रहने वाली महिला ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया। इटखोरी में स्थानीय डॉक्टरों ने महिला को रिम्स जाने की सलाह दी। 5 बच्चों में से 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। बच्चे प्रीमैच्योर हैं और इनका वजन कम है। बच्चों का वजन लगभग 1 किलो से लेकर 750 ग्राम के बीच बताया जा रहा है। बच्चों को NICU में डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। अगली खबर, राष्ट्रपति का झारखंड दौरा, अलर्ट मोड पर पुलिस। रांची, खूंटी और देवघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे को लेकर अलर्ट है। 24 से 26 मई तक रांची पुलिस हाई अलर्ट पर रहेगी। देवघर, रांची और खूंटी के बाद राष्ट्रपति रांची में राजभवन में रहेंगी। राष्ट्रपति रांची में हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन समारोह और नामकुम स्थित IIT के दीक्षांत समारोह में हिस्सा ले रही है। इन जगहों पर भी सुरक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पुलिस मुख्यालय ने रांची पुलिस को 2500 अतिरिक्त बल दिए हैं ताकि इस यात्रा में राष्ट्रपति को किसी तरह की परेशानी न हो। अगली खबर, JSSU संघ के सदस्यों ने नई नियोजन नीति 60-40 के विरोध में विधायक को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को चाकुलिया विधायक कार्यालय में JSSU संघ के सदस्यों ने विधायक समीर मोहंती से मुलाकात की। इस मौके पर नई नियोजन नीति 60-40 के विरोध में राज्य में चल रहे विद्यार्थियों के जन आंदोलन की जन प्रतिनिधियों से समर्थन मांगने के क्रम में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लिखा गया कि वर्तमान झारखंड सरकार द्वारा राज्य के सभी तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति हेतु डॉक्टर रामदयाल मुंडा रिपोर्ट 1980 क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा बैरियर को ध्वस्त करते हुए 2016 से पूर्व यानी 60-40 अखबार नियोजन नीति को लागू कर दिया गया है। अगली खबर, ढुल्लू महतो ने कहा PM मोदी के नेतृत्व में तेजी से प्रगति कर रहा भारत। बागमारा मंडल भाजपा कार्य समिति की बैठक 23 मई को दरिदा में हुई। बैठक का उद्घाटन बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। 9 साल पहले और आज की स्थिति में काफी अंतर आ गया है। पूरा विश्व मोदी के नेतृत्व का लोहा मान रहा है। कांग्रेस के शासन में भारत मलेरिया, हैजा जैसी बीमारियों में भी दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। इसमें लाखों लोगों की जान चली जाती थी। मोदी के शासन में कोरोना जैसी वैश्विक आपदा में भी भारत ने कम समय में वैक्सीन बनाकर देशवासियों की प्राण रक्षा की।